हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न संख्या 564 है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा मेहता के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, चिंटू पांडे ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ एक समानांतर सरकार स्थापित की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलिया में। अगला प्रश्न है, सतारा की प्रति सरकार किससे संबंधित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना पाटिल और वाईवी चौहान से संबंधित था। अगला प्रश्न है, 1942 में टोक्यो में गठित भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, 1944 में भारतीय धरती पर INA का झंडा पहली बार कहाँ फहराया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोइरांग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इम्फाल अभियान में INA बटालियन का नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहनवाज खान ने। अगला प्रश्न है, INA के मुकदमे कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल किला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने INA कैदियों का बचाव नहीं किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HMIS तलवार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी RIN रेटिंग्स की मांग नहीं की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान की स्थापना। अगला प्रश्न है, फरवरी 1946 में RIN रेटिंग्स की समर्पण के लिए किन नेताओं ने बातचीत की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटेल और जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन स्थिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त भारत संघ। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के तहत सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम, मेघालय में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, कौन सी सीमा रेखा भारत को अफगानिस्तान से पृथक करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुरंड रेखा भारत को पाकिस्तान से पृथक करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश में भारत को चीन से अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सरगासो सागर किस महासागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर में स्थित है।